श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु। अध्याय करण निरपेक्ष परमात्म तत्व। श्रोता, करण निरपेक्ष साधन की दृष्टि से जो कर्तव्य आप सिखाते हैं उसका स्वरूप क्या है? स्वामी जी, आप करण निरपेक्ष साधन पर जोर मत लगाओ, प्रत्यतु इस बात पर जोर लगाओ कि भगवान की प्राप्ति के लिए जड़ चीज करण आदि की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने सुना है कि करण एक है, ऐसे आप जानते हैं कि कारक कितने होते हैं। कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक शब्द का अर्थ क्या है? जिससे क्रिया की सिद्धि होती है उसको कारक कहते हैं। कोई भी क्रिया कारक के बिना नहीं होती। अतः व्याकरण में जहाँ इसका विवेचन हुआ है वहाँ पहले ऐसा अर्थ किया है कि जो क्रिया का संबंधी हो उसको कारक कहते हैं। उस पर विचार करते करते कहा कि षष्ठी कारक नहीं है, क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, परंतु राज्ञ पुरुषा गच्छति, राजा का पुरुष जाता है। इसमें राजा का संबंध पुरुष के साथ और पुरुष का संबंध गमन रूपी क्रिया के साथ होने से राजा का संबंध परंपरा से क्रिया से हो गया है। अतः राजा कारक होना चाहिए। ऐसी शंका होने पर यह निर्णय किया गया कि जो क्रिया को पैदा करने वाला हो उसका नाम कारक है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, यह सबका अनुभव है। जैसे मैंने व्याख्यान आरंभ किया तो उसकी समाप्ति भी होगी। आप कोई भी काम करो उसका आरंभ और अंत जरूर होता है। जिसका आरंभ और अंत होता है वह अनंत का प्रपाक यानी प्रापक नहीं होता। जो खुद ही उत्पन्न और नष्ट होता है वह अनंत की प्राप्ति कराने वाला कैसे होगा? वस्तु मात्र, व्यक्ति मात्र, परिस्थिति मात्र, क्रिया मात्र उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली ही क्रिया होती है तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाले ही पदार्थ होते हैं। ऐसे उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ के द्वारा अनुत्पन्न चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्यतु जड़ के त्याग से चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है। अतः करण निरपेक्ष का अर्थ केवल करण से रहित ही नहीं है, प्रत्यतु कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण 6 कारकों से रहित है। कारक मात्र क्रियाजनक होते हैं और क्रिया उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली होती है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली क्रिया से अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? अतः परमात्म तत्व कर्ता निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष है, करण निरपेक्ष है, संप्रदान निरपेक्ष है, अपादान निरपेक्ष है और अधिकरण निरपेक्ष है। तात्पर्य है कि कोई भी कारक परमात्मा को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सभी कारक उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले के त्याग से अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तो किसकी प्राप्ति होगी? जहाँ उत्पन्न और नष्ट होने वाले से उपराम हुए अनुत्पन्न तत्व प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में अनुत्पन्न तत्व अप्राप्त नहीं है। उत्पन्न होने वाले पदार्थों का, वस्तुओं का सहारा ही उसमें बाधक है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली क्रिया, वस्तु, परिस्थिति, अवस्था, घटना आदि का जो महत्व अंतःकरण में पड़ा हुआ है यही उस तत्व की प्राप्ति में बाधक है। अतः अंतःकरण निरपेक्ष कहने का तात्पर्य करण के साथ विरोध नहीं है, प्रत्यतु उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु के द्वारा अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति नहीं होती, इसमें तात्पर्य है। श्रोता, नाशवान का महत्व कैसे छूटे? स्वामी जी, दूसरों का हित करने से अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का हित करो। अन्न क्षेत्र खोलो, प्याऊ लगाओ, औषधालय खोलो। इस तरह से लोगों के हित की भावना होने से महत्व छूटेगा। वस्तु हमारे को मिल जाए यह जड़ को खींचने का उपाय है, और जब तक जड़ को खींचते रहोगे तब तक चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इन वस्तुओं के द्वारा दूसरों का हित हो, यह जब होगा तब मात्र क्रिया और पदार्थ का प्रवाह लोगों के हित की तरफ हो जाएगा और चिन्मय तत्व शेष रह जाएगा।
उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जड़ तो स्वतः नष्ट होता है, जड़ का खिंचाव तो रह जाता है पर जड़ नहीं रहता। बाल अवस्था रह गई क्या, नहीं रही तो युवस्था रहेगी क्या, धनवत्ता रहेगी क्या। यह बनी रहे और मेरी तरफ आ जाए, ऐसी मान्यता ही बाधा है। अब इसकी जगह यह भाव हो जाए कि दूसरों का हित हो, दूसरों का भला हो, तो जड़ता का त्याग हो जाएगा और त्याग होते ही तत्काल परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःकरण निरपेक्ष का तात्पर्य त्याग में है। जड़ की सहायता जड़ की प्राप्ति में तो उपयोगी हो सकती है, पर चिन्मय तत्व की प्राप्ति में जड़ की सहायता काम नहीं करती। एक बार और बताएं, कोई आदमी सदा व्रत खोलता है तो क्या उसका लक्ष्य यह होता है कि मैं दुनिया मात्र की भूख मिटा दूंगा? क्या सर्वभूत हिते रता का अर्थ यह होता है कि मैं सबका हित कर ही दूंगा? यह नहीं है। अपनी शक्ति से दूसरों की सेवा में लगाने में ही तात्पर्य है। सबकी भूख दूर करने का, सबका दुख दूर करने का उसका ठेका नहीं है। जितना अन्न मैं खाता हूँ उसके सिवा अपने पास जो अन्न है वह दूसरों के काम आ जाए। सर्वभूत हिते रता का तात्पर्य है अपने स्वार्थ का त्याग करना। कारण कि स्वार्थ का जो लोभ है यही तो बाधक है। ऐसे ही वस्तुओं का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, अवस्थाओं का मन में जो महत्व अंकित है यही परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। जब दुनिया मात्र मिलकर एक आदमी को भी पूर्ति नहीं कर सकती, उसको सुखी नहीं कर सकती, तो फिर एक आदमी संपूर्ण दुनिया की पूर्ति कैसे कर देगा? अपनी पूरी शक्ति लगा देने की ही जिम्मेवारी है, दूसरों का दुख दूर कर देने की जिम्मेवारी नहीं है। श्रोता, हमारा तो सारा समय जड़ता की प्राप्ति में ही लग रहा है। स्वामी जी, तो फिर परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी अन्नदाता, और चाहे सो हो जाए। गीता ने साफ कहा है कि जड़ चीज़ों से सुख भोगना और उनका संग्रह करना, इन दो में जिसकी आसक्ति होती है उसमें परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय भी नहीं हो सकता। प्राप्त करना तो दूर रहा, संसार में मेरा नाम हो जाए, मेरे को आराम मिल जाए, मैं धनी बन जाऊं, इस तरह जड़ चीज़ों की जब तक मन में लालसा है तब तक चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। यह तात्पर्य है करण निरपेक्ष का। आप ध्यान दें, करण निरपेक्ष का अर्थ है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ की अपेक्षा नहीं रखती, प्रत्यतु जड़ के त्याग की अपेक्षा रखती है। क्रिया और पदार्थ, व्यक्ति और वस्तु, अवस्था और परिस्थिति, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इनकी उपेक्षा हो जाए, त्याग हो जाए, भीतर से इनका महत्व हट जाए तो तत्काल प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा अप्राप्त नहीं है, प्रत्यतो नित्य प्राप्त है। संसार अप्राप्त है पर उसको प्राप्त मानते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, यही बाधा है। यह बाधा सुगमता से दूर होती है सर्वभूत हिते रता होने से। प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति हो जाए। प्रीति होने से क्या होगा? स्वार्थ की जो भावना है, व्यक्तिगत सुख भोग की जो इच्छा है वह हटेगी, और वह जितनी हटेगी उतने ही आप चिन्मय तत्व के नज़दीक पहुंच जाओगे। उस तत्व से विमुखता हुई है, अलगाव नहीं हुआ है। दूसरों को सुख पहुंचाने से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है। माता बालक का पालन करती है तो वह बालक को भूखा नहीं रहने देती, खुद भूखी रह जाती है। ऐसे ही केवल दुनिया मात्र का हित करने की जोरदार इच्छा होगी तो अपनी स्वार्थ बुद्धि का त्याग सुगमता से हो जाएगा। श्रोता, दो बात मालूम पड़ती है कि जड़ता का त्याग करना और अंतःकरण को साधन रूप में प्रयुक्त नहीं करना। स्वामी जी, साधन में प्रयुक्त ना करने का तात्पर्य है कि यह हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है, औरों का है और औरों के लिए है। ना अंतःकरण हमारे लिए है, ना बहिकरण हमारे लिए है, ना इंद्रियां हमारे लिए हैं, ना शरीर हमारे लिए है, ना संपत्ति हमारे लिए है। हमारी कहलाने वाली जितनी चीज़ें हैं वे हमारी नहीं हैं और हमारे लिए भी नहीं है। ये दो बातें दृढ़ करनी हैं। स्वार्थ बुद्धि, संग्रह बुद्धि, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए।
फिर सब ठीक हो जाएगा। यही करण निरपेक्ष का तात्पर्य है। करण किसका नाम है? जिस साधन के अनंतर तत्काल क्रिया की सिद्धि हो जाए उसका नाम करण है। जैसे रामेण बाणेन हतो वाली, राम के बाण से बाली मरा तो बाली के मरने में बाण हेतु हुआ, अतः बाण करण हुआ। यद्यपि बाण के चलने में धनुष, डोरी, हाथ आदि सब हेतु हैं, तथापि बाली बाण से मरा है, धनुष, डोरी आदि से नहीं। अतः जिससे बाली मर गया उस बाण को करण कहेंगे। करण से क्रिया की सिद्धि होती है, उससे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? श्रोता: महाराज जी, क्रिया की सिद्धि में तो कर्ता भी रहता है। स्वामी जी: हाँ, कर्ता भी रहता है, कर्म भी रहता है, करण भी रहता है, संप्रदान भी रहता है, अपदान भी रहता है और अधिकरण भी रहता है। श्रोता: फिर यह केवल करण निरपेक्ष कैसे हुआ? स्वामी जी: करण निरपेक्ष इसलिए कहा है कि क्रिया की सिद्धि करण के व्यापार के बाद ही होती है। करण का लक्षण बताया है, साधक तमम करणम, साधक नहीं, साधकतर नहीं, साधकतम बताया है। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक होता है उसका नाम करण होता है। अतः अत्यंत उपकारक जो कारक है वह करण भी, जिसकी प्राप्ति में हेतु नहीं है, फिर दूसरे कारक हेतु कैसे हो जाएंगे? यह तात्पर्य है करण निरपेक्ष कहने का। श्रोता: इसे यदि कारक निरपेक्ष कहें तो क्या हर्ज है? स्वामी जी: बिल्कुल कारक निरपेक्ष कह सकते हैं, परंतु क्रिया की निष्पत्ति करण के बाद होती है। क्रिया के होने में सब कारक कारण हैं, पर करण के व्यापार में क्रिया की सिद्धि हो ही जाती है। अतः करण निरपेक्ष कहने से कारक निरपेक्ष हो गया। श्रोता: इसका मतलब यह हुआ कि करण के द्वारा हम जो क्रिया करें वह सर्वभूत हिते रता होनी चाहिए। स्वामी जी: ध्यान दें, परमात्मा क्रिया रूप नहीं है, अतः परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी मात्र का हित कारण नहीं है, प्रत्यतु प्राणी मात्र के हित का भाव कारण है। अतः अपना भाव, उद्देश्य, लक्ष्य बदल दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जैसा भाव, उद्देश्य, लक्ष्य होगा उसके अनुसार ही व्यवहार होगा। अतः लक्ष्य केवल दूसरों के हित का हो, अपना स्वार्थ और सुख ना हो। श्रोता: राम ने बाली को मारने का पहले निश्चय किया, फिर बाण काम में लिया। यदि बाण काम में नहीं लेते तो केवल निश्चय से बाली मर जाता क्या? स्वामी जी: क्रिया की सिद्धि में ही करण की अपेक्षा है, परमात्मा क्रिया का विषय है ही नहीं। करण विशेष होने से क्रिया विशेष होगी, कर्ता कैसे विशेष हो जाएगा? कलम अच्छी होने से लिखना अच्छा होगा, लेखक कैसे अच्छा हो जाएगा? कल्याण करण का करना है कि कर्ता का करना है? मुक्ति करण की होगी कि कर्ता की होगी? करण के द्वारा कर्ता की मुक्ति कैसे हो जाएगी? करण के द्वारा तो क्रिया होगी। क्रिया की सिद्धि में करण प्रधान है, अतः करण निरपेक्ष कहने से स्वतः ही कारक निरपेक्ष हो गया। कारक से क्रिया की सिद्धि हो जाएगी, दुनिया का काम हो जाएगा, पर परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? श्रोता: आप कहते हैं कि परमार्थ का कार्य करना चाहिए, अन्न क्षेत्र खोलना चाहिए, प्याऊ लगाना चाहिए, तो उनका फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा और इस तरह जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं होगा। स्वामी जी: परमार्थिक कार्य से कल्याण नहीं होता, कल्याण निष्काम भाव से होता है, बंधन कामना से ही होता है। कामना नहीं होगी तो कल्याण ही होगा, और क्या होगा? जन्म मरण का कारण तो कामना ही है, अतः कामना का त्याग करना है। ओम शांति शांति शांति।